बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बताया था। उसमें तीन भाग जो है, भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भागों, जिसमें हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया था। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। भारतीय मरुस्थल जो भारत के पश्चिमी भाग पर थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत के विभाजन के बाद इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। यहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। वर्षा के कम होने के कारण यहां की मिट्टियां भुरभुरी हो गई है। मिट्टियों के भुरभुरी होने और ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में उच्च तापमान रहने के कारण यह क्षेत्र मरुस्थल के रूप में परिणत हो गया है। इस क्षेत्र की जनसंख्या भी काफी कम पाई जाती है। यहां पाए जाने वाले जो माल ढोने का काम करने वाले पशुओं में से ऊंट प्रमुख है। यहां जल के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी लूनी नदी है, जो पिछले 3 वर्ष पूर्व उस लूनी नदी में लूनी नदी में बाढ़ आई थी और उसी नदी के इर्द गिर्द यहां पर अधिकांश बस्तियां और शहरों का विकास हुआ। इस क्षेत्र में एक खारे पानी का झील भी पाया जाता है। इसी झील में यहीं पर जाकर के लूनी नदी समाप्त भी हो जाती है। वनस्पतियां यहां पर कटीली झाड़ियां और कैक्टस आदि के पौधे पाए जाते हैं। वनस्पतियों के नाम पर वनस्पतियां नहीं, ये बराबर है। दूसरा, तटीय मैदान। पूर्व और पश्चिम भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में एक कम चौड़ी मैदान है, जो अत्यंत ही उपजाऊ मैदान है। पूर्वी तट के मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं के निर्मित होने से बना हुआ है। यह अत्यंत ही उपजाऊ मैदान है। और पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी घाट पहाड़ का पश्चिमी ढाल का हिस्सा, जो पश्चिमी घाट पहाड़ से समुद्र के तट को मिलने वाली जो पतली पट्टी है, उस पट्टी पर समतल मैदान है, जहां छोटी छोटी परंतु तीव्रगामी नदियां प्रवाहित होती है, जिसमें प्रमुख नदियां मांडवी और जुआरी, ये 2 प्रमुख नदियां हैं, जो बरसात के दिनों में इन दोनों नदियों से बाढ़ आता है। इन नदियों पर, इन तटीय नदियों के तटवर्ती इलाकों पर जनसंख्या का दबाव है, वनस्पतियों का आवरण है, उन्नत किस्म की कृषि की जाती है। इसके बाद द्वीप समूह
भारत के दो हिस्सों में, एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई द्वीपों का एक समूह है। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी का सजा जो दिया जाता था, इसी द्वीप पर ले जाकर के लोग छोड़ देते थे। यहां पर एक अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेक्युलर जेल भी है। यह भाग भी अत्यंत उपजाऊ भाग है। यहां सघन वन पाए जाते हैं, परंतु जनसंख्या इस भाग पर कम है। इस प्रदेश में बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसका नाम है बैरन द्वीप, जहां ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। दूसरा इधर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल नामक जीवों द्वारा निर्मित किया गया है। प्रवाल एक सूक्ष्म सामुद्रिक जीव है जिनके अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से भित्ति का निर्माण होता है और यह भित्ति जब समुद्र के जल सतह से ऊपर उठ जाता है तो इससे द्वीप बना है। इसी प्रकार यह निर्मित एक द्वीप है जो अत्यंत ही उपजाऊ द्वीप है। किसी भी द्वीप से यह द्वीप सबसे अधिक उपजाऊ हुआ, यहां अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। सदा हरित वन है, सालों भर हरा भरा रहने वाले वन है। यहां वर्षा भी अधिक होती है। अब सवाल है कि अभी बताएं कि प्रवाल नामक सूक्ष्म सामुद्रिक जीव, ये जीव समुद्र के अंदर रहते हैं और अपने घरों में रहते हैं, झुंडों में रहना पसंद करते हैं। बड़ा विचित्र प्राणी है यह। संसार में दूसरा ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मरणोपरांत अपने संतान को जन्म देता हो। यह जीव ऐसा ही है जो मरने के बाद ही अपने संतान को जन्म दे देता है। जब यह मरता है इसके शरीर का तापमान काफी ऊंचा रहता है। अगर समुद्र की गहराई में कम गहराई हो, सागर के जल सतह पर पहुंचने वाला हो, छूने वाला हो, 3-4 मीटर बचा हो सागर का पानी, तो ऊपर का पानी खौलने लगता है। इसके शरीर का टेम्परेचर इतना अधिक रहता है। अगर उस क्रम में ये अपने संतान को जन्म देता, संतान मर जाता है। इसी क्रम में जब यह मरता है इसका शरीर फट जाता है और उससे कई संतान निकलते हैं। फिर वो उसका संतान जो हुआ वह मिट्टी समुद्र के तलहटी से अवसादों को ला लाकर के घरौंदा का निर्माण करता है। उसके ऊपर ही, ऐसा नहीं कि वह बगल में करता है, उस घर के ऊपर इस क्रम में झुंड में जब समूह में रहता है सब अपना अपना घर बनाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इसी अस्थि पंजर के जमाव से भित्ति का निर्माण होता है और यह क्रमबद्ध एक के बाद एक भित्ति बनते जाता है, जिससे धीरे धीरे करके समुद्र के जल सतह से ऊपर उठ जाता है और जब समुद्र के जल सतह से ऊपर उठ जाता है तो इससे द्वीप बनता है। इसी प्रकार निर्मित यह द्वीप लक्षद्वीप है। अब आगे आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या वर्ग में आएंगे जब तो कुछ सवाल हो तो तब भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आगे आप इस चैप्टर को आप प्रश्नोत्तर बना करके रखें।